हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट कार्ड ऑपरेशन हमारा बचता है, उस लास्ट कार्ड ऑपरेशन को हम आज यहाँ पे डेवलप करेंगे और उसको अपने यूआई के थ्रू परफॉर्म करवा के देखेंगे। और जब हमारे ये सारे कार्ड ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बार कंप्लीट प्रोजेक्ट के होल फ्लो को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो उस लास्ट कार्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक बार अपने यूआई पे चलते हैं या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक बार थोड़ा जो अब तक हमने किया है रिव्यू कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा रन करते हैं, रन ऑन सर्वर। जैसे हमारे पास ये रन होके आ गया, अब तक हमने क्या किया था, जैसे आपने देखा, हम रजिस्टर न्यू पे इस फॉर्म के थ्रू अपने न्यू हॉस्पिटल को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर होता है हमारा, वो नया रजिस्टर रिकॉर्ड हमारे पास है व्यू ऑल लिस्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट बटन पर प्रेस करके हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। डिलीट होते हमारा क्या होता है, वापस कंट्रोल इसी पेज पे आके और वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारे इस लिस्ट से रिमूव हो जाता है। आज के सेशन में अब हम क्या करेंगे, इस अपडेट बटन के ऊपर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है उसको हम डेवलप करते हैं। तो अपडेट ऑपरेशन के थ्रू हमें करना क्या है एक्चुअल में, जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोल क्या होगा, एक नए जेएसपी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, हमारे जितनी भी ये फील्ड्स हैं, जैसे नेम है, टाइप है, एड्रेस है, कैपेसिटी है, ये एडिटेबल मोड में हमारे पास वो अवेलेबल होंगी। और उस एडिटेबल मोड के थ्रू फिर हम क्या कर पाएंगे, कोई भी चेंज हमें नेम में करना है, टाइप में करना है, एड्रेस में करना है, कैपेसिटी में करना है, वो चेंज करके जैसे हम वहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो रिकॉर्ड सेव होके अपडेटेड फॉर्म में हमारे पास वापस इस व्यू ऑल पेज के ऊपर अपडेटेड व्यू में दिखाई देगा। तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक बार अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। पहले एक बार मैं इस अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ ताकि बार बार वो अपडेट के लिए ना जाए, रिलोड ना हो। तो अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे पहले तो एक एक और पेज चाहिए जिस पे हम जब अपडेट पे क्लिक करें तो हमारा कंट्रोल उस पेज पे जाए और जितनी भी हमारे पास उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फील्ड्स हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे पास एडिटेबल मोड में हमारे पास व्यू पे अवेलेबल हो ताकि हम उनमें कोई भी चेंज कर पाए। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और जाते हैं यहाँ पे आदर्श में और यहाँ से एक जेएसपी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जेएसपी। जेएसपी फाइल पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस जेएसपी फाइल का नेम दे देते हैं हम एडिट, फिनिश करते हैं। ये हमारे पास एक न्यू जेएसपी फाइल क्रिएट हो गया कि अब हम क्या करेंगे, सेम जो हमारे पास रजिस्टर वाला पेज है उसको हम कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म ही चाहिए वहां पे। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो हमें कंट्रोल कहाँ भिजवाना है, अपने हमें कंट्रोल भिजवाना है, इसके लिए हमें एक नया सर्वलेट भी चाहिएगा। सर्वलेट क्या लेना हमें यहाँ पे, अपडेट सर्वलेट, क्योंकि हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो सर्वलेट का नेम चेंज कर देते फिलहाल, अपडेट सर्वलेट पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट हमारे पास जाएगी तो उस पे हमें क्या करना है, साथ में हमें एक न्यू फील्ड और ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करके और एक कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लेबल की जरूरत नहीं है, हमें ओनली इनपुट फील्ड चाहिएगी। उसका मैं बताऊंगा रीजन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, जब भी हम अपडेट पे क्लिक करेंगे और जब हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल आएगा, इस पर्टिकुलर एडिट पेज के ऊपर आएगा, तो वहां पे उस एडिट पेज के ऊपर हमें क्या चाहिएगी, वो आईडी चाहिएगी हमारे पास, जिस आईडी के थ्रू हम अपने डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करेंगे। डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करके और उस रिकॉर्ड के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी जैसे नेम, टाइप, एड्रेस, कैपेसिटी, उनको हम यहाँ पे अपने इस फॉर्म के अंदर शो करवाएंगे ताकि वो एडिटेबल मोड में हमारे पास यूआई पे वो फील्ड्स अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये टाइप हमारी क्या रहेगी, जैसे कि नेम हमारे पास यहाँ पे दे देते हैं हम, यहाँ पे आईडी, आईडी तो यहाँ पे देनी। अब करना क्या है, ये काम करवाने से पहले हमें इस पे फॉर्म पे चीजें भिजवाने से पहले हमें वो रिकॉर्ड चाहिए। तो रिकॉर्ड चाहिए तो हमारे पास कहाँ से आएगा, जैसे कि हम इस पे व्यू ऑल पेज से डिलीट अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कहाँ पे जाना चाहिए, कंट्रोल कंट्रोल जाना चाहिए हमारे पास एडिट डॉट जेएसपी पे जाना चाहिए। साथ में हमारे पास क्या जाना चाहिए, हमारे पास जाना चाहिए वो पर्टिकुलर आईडी जानी चाहिए उस रिकॉर्ड की, जिस आईडी को हम अपडेट करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेम ये यहाँ से कॉपी करते हैं ये चीज, जहाँ पे हम आईडी भिजवा रहे हैं अपने उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ में, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के साथ में। तो जैसे ही यहाँ पे हम
अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपडेट के साथ में हमारा कंट्रोल जाएगा edit डॉट जेएसपी पे, और वहां पे हम यहाँ पे आईडी भी पास करवा रहे हैं यहाँ से इस पर्टिकुलर पेज के अंदर से। तो जैसे ही हमारे पास ये आईडी आती है यहाँ पे, तो हम उस आईडी को यहाँ पे फैच करवाएंगे। फर्दर फैच करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं यहाँ पे, हमने कहाँ पे करवा था काम, डिलीट सर्वलेट पे किया था हमने। डिलीट सर्वलेट पे हमने क्या किया था, एक आईडी में उसको रिक्वेस्ट को लिया था, सेशन के थ्रू हमने एक क्वेरी की थी और एक रिकॉर्ड फैच करवाया था। तो सेम चीज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और अपने एडिट पेज। अब यहाँ पे हमें अपना जावा कोड लिखना है HTML के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड टैग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये कुछ एरर दे रहा है क्योंकि ये फाइल हमारी इंक्लूड नहीं हुई है। तो उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली एक लेटर को यहाँ से रिमूव करो और कंट्रोल और स्पेस दबाओगे आप जैसे ही, तो आपको ये सजेशन दे देगा आपको क्या करना, हमें एक सेशन ऐड करना है, ये इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास ये हाइबरनेट डॉट यूटिल का एक ऑब्जेक्ट लेना था, हम यहाँ पे एक स्पेस को, लेटर को रिमूव करोगे, यहाँ से कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे आपको ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया है। सेकंड हमें क्या करना है, एक हॉस्पिटल का ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको वापस ऐसे ही एक लेटर को यहाँ से हटाओ और कंट्रोल और स्पेस बार दबाओ, तो आपको सजेशन दे देगा कि हमें कॉम डॉट एंटिटी को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ये इंपोर्ट होगी हमारे पास यहाँ पे। अब ये क्या दे रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि सेशन आपका डुप्लीकेट वेरिएबल है। इसको आप क्या कर सकते हो, या तो ये बेवजह एरर दे रहा हमें, या तो हम इस पेज को कंट्रोल एस करके ओपन करके दोबारा क्लोज कर दोबारा ओपन करते हैं। जैसे कंट्रोल एस करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको एक बार क्लोज करता हूँ, अपने edit डॉट जेएसपी पेज को दोबारा खोलता हूँ, नहीं अभी भी हमें ये एरर दे रहा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको सेशन को एस बना देते हैं और एस के थ्रू हम यहाँ पे ये गेट करवा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब हमारा वो एरर यहाँ से गायब हो चुका है। कई बार वो देता है, हालांकि हमारा यहाँ पे सेशन क्रिएट नहीं है, यहाँ पे सेशन कोई लोकल वेरिएबल है नहीं, लेकिन फिर भी ये दे रहा है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव करने के लिए उस एक ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर सेशन के ऑब्जेक्ट को रीनेम करके यहाँ पे ओनली एस ले लेते हैं यहाँ पे। अब तक हमारे पास क्या हो गया है, जो व्यू ऑल पेज से जब हम अपडेट बटन को क्लिक कर रहे हैं, उस रिक्वेस्ट के साथ जो हमारे पास आईडी आई है, उस आईडी को हमने यहाँ पे एडिट पेज पे कैप्चर करवाया एक लॉन्ग वैल्यू में, और उसके थ्रू हमने क्या करवाया है, अपने डेटाबेस से उस पर्टिकुलर आईडी के अगेंस्ट में जो रिकॉर्ड अवेलेबल हमारे पास डेटाबेस में, उसको हमने यहाँ पे हॉस्पिटल के एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे गेट करवा के सेव करवा लिया। अब हमने करना क्या है कि इस हॉस्पिटल रिकॉर्ड के अंदर जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हमने यहाँ पे अपने इस फॉर्म के अंदर अपडेट करवाना है, ताकि हम उसको एडिटेबल मोड में देख पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर जितने भी हमारे पास ये इनपुट टाइप के टैग हैं, इनके अंदर हमें एक और एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वैल्यू। वैल्यू के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पास करनी पड़ेगी कि हमें क्या चीज दिखानी है यहाँ पे। तो हमें क्या दिखाना है, आईडी के अंदर आईडी शो करवानी है। हालांकि आईडी हमें पास करवानी है, पास कहाँ पे करवानी है, ताकि हम उस जैसे ही हम एक नया सर्वलेट क्रिएट करेंगे, अपडेट सर्वलेट, क्योंकि हम एक्शन क्या करवा रहे हैं, अपडेट सर्वलेट पे भिजवा रहे हैं रिक्वेस्ट वहां पे। तो उसके लिए हमें क्या भिजवानी है, हमें आईडी और ये सारे फील्ड्स के अंदर जो वैल्यू है वहां पे भिजवानी है, ताकि उन आईडी को वो हम अपडेट करवा के अपने डेटाबेस में उस रिकॉर्ड को अपडेट करवा पाए। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम अगर आईडी पास करवानी, तो हम इस पर्टिकुलर टैग को कॉपी करते हैं यहाँ से, और एडिट पेज पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ के अंदर हम इसको पास करवा सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल डॉट, ये सिंपली इसको भी हम एच कर लेते हैं, एच, तो हमारे पास वो इशू भी नहीं बचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू के अंदर क्या पास करवा रहे हैं, हम आईडी सेट करवा रहे हैं, और इसको हमें यूआई पे दिखाना नहीं है, हमें यहाँ पे फॉर्म पे हमें इसको क्या करना है, हाइड करवाना है। और वैल्यू तो पास करें हम इस फॉर्म के अंदर, इस पेज के अंदर वैल्यू तो जाए, लेकिन वो यूजर को उस पे ब्राउजर के ऊपर ना दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इनपुट टैग की टाइप को क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। आप यहाँ पे हिडन लिखना चाहो हिडन लिख लो, नहीं तो यहाँ से वापस बैक करोगे, इस पे जैसे ही इक्वल का प्रेस करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप दे दें, किस टाइप की वैल्यू जी यहाँ पे है, ये किस टाइप का टैग है। तो हम यहाँ पे क्या करना है, इसकी टाइप रखनी है हिडन। नेक्स्ट हमने इस पर्टिकुलर नेम टैब के अंदर भी हमें वैल्यू पास करवानी, तो कैसे करवानी है, यहाँ पे वैल्यू सेम टैग को कॉपी करेंगे और यहाँ पे यूज कर लेंगे। ऐसे ही बाकी टैगों में भी हमें पास करवानी चीजें यूज कर लेते हैं, और फिर उनको रिप्लेस कर देंगे रिस्पेक्टिव फील्ड्स के साथ में। अब हमें क्या करना है, नेम में नेम पास करना है, तो सिंपली चीज है, यहाँ से
क्योंकि हम अपने कोड को रीयूज कर रहे हैं। नेम में नेम उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और वहां पे पेस्ट कर देते हैं। हमें जाना है टाइप में, टाइप चाहिए, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चाहिए हमें एड्रेस चाहिए, एड्रेस ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। लास्ट फील्ड हमारे क्या चाहिए, कैपेसिटी, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब तो हमने क्या किया अब तक कि हमने अपने उस पर्टिकुलर व्यू ऑल पेज से जो रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट के अंदर से हमने आईडी को यहाँ पे कैप्चर करवाया है, उस आईडी के भी यहाँ पे हमने डेटाबेस से उस रिकॉर्ड को फेच करवाया है, और उस रिकॉर्ड के अंदर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हमने अपने जो फॉर्म है हमारे पास, एडिट फॉर्म कह सकते हैं इसको, तो उस एडिट फॉर्म के अंदर उन वैल्यूज को यहाँ पे सेट करवाया है कि जैसे ही ये कंट्रोल हमारा एडिट पेज पे आए तो हमें उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट में वो वैल्यूज हमारे पास पहले ही उन इनपुट फील्ड्स के अंदर अवेलेबल हो, ताकि हम उन वैल्यूज को एडिट कर पाए। तो यहाँ पे अपने इस पेज का नेम, इसका बटन का नेम दे देते सेव, क्योंकि हमें करना क्या है, अपडेट करके उनको सेव करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, अपडेट सर्वलेट क्रिएट करवाते हैं हम, उस अपडेट सर्वलेट के पास हमारे पास वो कंट्रोल जाएगा। तो एक बार उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं पहले हम यहाँ पे, और अपने जो सर्वलेट वाला हमारे पास ये पैकेज है इसके अंदर एक न्यू सर्वलेट क्रिएट करते हैं। न्यू पे चलते हैं, अदर, यहाँ पे सर्वलेट चाहिए, सर्वलेट, सर्वलेट पे चलते हैं, नेक्स्ट, सर्वलेट का नाम दे देते हैं, हमारा क्या नाम है, अपडेट सर्वलेट, नेक्स्ट पे करते हैं। हमारे पास जो ये पेयरिंग हो रही है, जो मैपिंग हो रही है, वहां पे जो नेम है ना, वो नेम हमारा इस नेम से मैच करना चाहिए, अपडेट सर्वलेट। अगर ये नेम मैच नहीं करता तो हमारे पास वो कंट्रोल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, वो रिक्वेस्ट एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रैवर्स नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। जैसे हमारे पास एक नया कंट्रोलर आ जाएगा, यहाँ से जो हमारे पास ये चीजें, ये एनोटेशन भी हम क्या कर रहे हैं, एनोटेशन क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये पेयरिंग हमारे पास बाय डिफॉल्ट, हमारे पास एक फील्ड ये है यहाँ पे, वेब डॉट एक्सएमएल हमारे पास फाइल है, वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर, वेब ऐप के अंदर, यहाँ पे ये मैपिंग ऑटोमेटिकली हो रही है हमारे पास यहाँ पे। तो इसको हमें डबल डबल चीजों को रखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से हम यहाँ पे इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं। जैसे ही इस कोड को हटाते हैं यहाँ से, जो हमारे पास एरर है वो भी रिमूव हो जाता है हमारे पास यहाँ से। कंट्रोल एस करते हैं, जैसे आप कंट्रोल एस करोगे वो रिमूव हो जाएगा एरर हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एडिट पेज से हमारे पास किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं 3 टाइप क्या है, पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट पोस्ट का जो एंड पॉइंट हमारे पास उसी में हैंडल करवानी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ को गेट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट हमारे इस कंट्रोलर पे आता है, अपडेट सर्वलेट पे आता है, तो वहां पे उस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास क्या पास हो रहा है कि इस फॉर्म के अंदर जो चीजें आ रही है ना, वो पास हमारे पास उस रिक्वेस्ट में आ रही है, आईडी भी आ रही है, नेम, टाइप, एड्रेस, कैपेसिटी, ये सारी वैल्यूज आ रही है हमारे पास यहाँ पे। तो उसको एक बार परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे अब तक के इस प्रोजेक्ट को देखें तो हमें क्या किया क्या नहीं किया, अगर देखना चाहे तो हम उसको भी देख सकते हैं। तो एक बार पहले अपने प्रोजेक्ट को आप करवाते हैं। कैसे कर सकते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर पे क्लिक करते हैं, और एक बार अपने प्रोजेक्ट को अप करवा के देखते हैं कि हमने जो पेयरिंग की है और जो हम कंट्रोल अपने एडिट पेज पे भिजवा रहे हैं, क्या हमारा वो एडिट पेज पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक बार उसको देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड के आगे 2 बटन बने हुए हैं, रिकॉर्ड के आगे 2 जो बटन है उन पे देखते हैं हमारे पास क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लेता है ये, एक बार कंट्रोल जाने देते हैं इस पे, व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट पेज पे। यहाँ पे हम जैसे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में देखोगे आप, यहाँ पे अपडेट पे जैसे मैं और कर रहा हूँ, हमारे पास आईडी जा रही है, एच आई डी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, एडिट डॉट जेएसपी पेज पे जाएगा, और वहां पे हम आईडी पास कर रहे हैं। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक किया, अब हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे
कहाँ पे आया है ये पेज? हमारे पास क्या है, edit.jsp पेज पे आया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हमने तो आईडी भी पास करवा रहे हो, आईडी यहाँ पे हमारे फॉर्म पे भी है, लेकिन यहाँ पे वो दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? एक बार इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। वो आईडी एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पे पेयर है। आप क्या कर सकते हो, पेज को राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, और इंस्पेक्ट करके फॉर्म में जाओगे। यहाँ पे फॉर्म में जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक फील्ड है आईडी, और वो हिडन है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं हिडन की बजाय टेक्स्ट करता, तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट, तो आपको वो आईडी भी दिखने लग जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे आईडी शो हो रही है यहाँ पे, और जो आईडी हमने पास करवाया ऊपर, वही पे आईडी यहाँ पे आ रही है। लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं करवाना, यूजर को शो नहीं करवाना हमें यहाँ पे। तो इसलिए हमने इसकी टाइप क्या रखी थी, हिडन रखी थी, हिडन। तो हमारे पास वो रिकॉर्ड आ गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं फर्दर, हम ये एडिटेबल मोड में है। अगर हम कुछ भी यहाँ पे एडिट करेंगे, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करते हमारे पास कंट्रोल कहाँ जाएगा, हमारे पास कंट्रोल जाएगा इस अपडेट सर्वलेट पे, क्योंकि हमने क्या दिया यहाँ पे edit.jsp पेज के अंदर क्या किया, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्म का एक्शन क्या होगा, वो अपडेट सर्वलेट पे जाएगा, और अपडेट सर्वलेट के थ्रू हमारे पास ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जाती है। और ये मेथड किस टाइप का है, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट मेथड है। तो यहाँ पे उस रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे जो पोस्ट का एंड पॉइंट है उसके अंदर यहाँ पे हैंडल करवाना है। तो करना क्या है, अब यहाँ पे हमें जो डिलीट वाले में क्या किया था, आईडी यहाँ पे ली थी, और उसको सेम चीज को यहाँ से कॉपी करते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें चाहिएंगी। अब यहाँ पे एक तरीके से मैं सारी चीज को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाता हूँ मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, फॉर्म से हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे क्या पास करवाया हमने, यहाँ पे आईडी, नेम क्या है आईडी। तो आईडी को यहाँ पे लेके चलते हैं। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी, वो अटेंड करना जरूरी था। यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, एडिट पेज से हमारे पास फील्ड नेम क्या है, यहाँ पे आईडी है। तो हमें आईडी कैप्चर करवानी यहाँ पे। जैसे ही आईडी आती है, हम उसको यहाँ पे ले लेते हैं, रीनेम कर देते थोड़ा, यहाँ पे ले लेते हैं एच आई डी में कैप्चर करवा लेते हैं। और उस एच आई डी के थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। हम उस एच आई डी के थ्रू अपने एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को जो हमारे पास डेटाबेस में है, उसको हम यहाँ से फैच करवा रहे हैं। फैच करवा रहे हैं, रिकॉर्ड फैच हो गया, और फैच करवा के जो उसके पास एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं, उसको हम यहाँ पे हॉस्पिटल के ऑब्जेक्ट में पेयर करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम एक ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करवा रहे हैं, ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करवा रहे हैं। अब इस ट्रांजेक्शन के थ्रू हमने करना क्या है, पहली बात तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यू को जो हमारे पास फॉर्म से आ रही हैं उनको सेट करवाएंगे। सेट कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पे हॉस्पिटल के ऑब्जेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे डॉट सेट। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारी हॉस्पिटल एंटिटी है उसके अंदर गेटर और सेटर दोनों सेट करवाया हमने। हम यहाँ पे क्या करवाना, सेट आईडी तो करवानी नहीं, हमें यहाँ पे सेट नेम सेट करवाना। नेम क्या सेट करवाना है, जो हमारे पास इस एडिट पेज से जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे अगर कुछ चेंज करते हैं हम उस एडिट पेज से, तो उस एडिट पेज की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो हमें फैच करवा के और यहाँ पे सेट करवानी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल चीज है, जो आपने रजिस्टर पे किया था हमने यहाँ पे काम, रजिस्टर वाले नहीं, ये सेव हॉस्पिटल सर्वलेट वाले पेज पे हमने काम क्या किया था कि वहां से रिकॉर्ड से एक एक वैल्यू को फैच करवाया था, और यहाँ पे उसके अंदर ऐड करवाया था। और उस चीज को कॉपी करेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी, और इसके अंदर हम यहाँ पे सेट करवा देंगे। सेम सारी चीजों को हम करवाते रहे। पहली बात तो हमें यहाँ पे भी करवाएं या ऊपर करवाएं, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन, इसमें तो कोई एक्सेप्शन आना नहीं। एक्सेप्शन आना जब हमें अपने ट्रांजेक्शन को कमिट करना है, और जब हम कोई चीज हमें सेट करवा रहे हैं, तो सेट तो हम यहाँ पे भी करवा सकते हैं ऊपर इस चीज को। जैसे कि अगर हम इसको, इस सारे चीज को यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं, नहीं हॉस्पिटल का रिकॉर्ड तो हमारे पास नीचे है, कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे डालते हैं इसको। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, हॉस्पिटल डॉट सेट, हमें करवाना क्या है, टाइप। टाइप सेट करवा देते हैं। टाइप के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप वाली जो रिक्वेस्ट है यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और उसके अंदर पास करवा देते हैं। यहाँ पे सेम चीज क्या करवानी है हमें, यहाँ पे हॉस्पिटल डॉट सेट एड्रेस करवाना है, एड्रेस करवा देते हैं। एड्रेस भी यहाँ से आप मैनुअली लिख भी सकते हो, लेकिन हमारे पास पहले से ही चीज लिखी हुई है, तो टाइम सेविंग के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अपना कोई प्रोजेक्ट सेट करोगे, आप भी वैसे ही कर सकते हो। हॉस्पिटल डॉट सेट,
हमें क्या करनी है, कैपेसिटी। कैपेसिटी भी यहाँ से क्या करनी है। अब कैपेसिटी क्या है, यहाँ ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, वो आ रही है लॉन्ग वैल्यू आ रही है। तो कैपेसिटी में मैं सेव करवाना लॉन्ग, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल सी। यहाँ पे 2 स्टेप में कर रखा हमने, वहां पे 1 स्टेप में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, लॉन्ग डो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, और इसके अंदर हम अपना उसको पास करवा देते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज हमारे पास एडिट होके उस एडिट फॉर्म से आएंगी, उन वैल्यूज को यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट से गेट करवा के और अपने उस हॉस्पिटल के जो ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, उस ऑब्जेक्ट पे सेट करवा दिया है। मींस सेट करवा के अब नई वैल्यू यहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ पेयर होगी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली बस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम उस पर्टिकुलर चेंज को परमानेंटली कमिट करवाना है, लेकिन उससे पहले इसको अपडेट करवाना पड़ेगा अपने सेशंस के थ्रू। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेशन डॉट अपडेट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट को अपडेट करवा रहे हैं, और परमानेंटली अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन को कमिट कर रहे हैं। कमिट करके वापिस हमारा अपडेट होकर रिस्पॉन्स कहाँ पे जाए, हमारे पास जो व्यू ऑल पेज है वहां पे हमारे पास रिस्पॉन्स वापिस चला जाए। एक बार कंट्रोल एस करते हैं, और जो अब तक हमने किया क्या है, जैसे कि एडिट से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है अपडेट सर्वलेट पे, और यहाँ पे जो चीजें हमने पास करवाई हैं सारी चीजों को हम अपने अपडेट सर्वलेट पे यूज कर, 1 मिनट इसको मैं बंद करता हूँ ताकि हम डिस्कस कर पाए पहले। उस सारी जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी यहाँ पे एडिट फॉर्म से अपडेट होके, जो भी मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा इन चीजों में वैल्यू में, तो वो अपडेटेड वैल्यू हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, अपने अपडेट सर्वलेट के अंदर कैप्चर करवा रहे हैं। उनको कैप्चर करवा के, और जो हमारा हॉस्पिटल का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उनको हम अपडेट करवा रहे हैं, और फिर अपने सेशंस के थ्रू उसको अपडेट करवा के डेटाबेस में अपने ट्रांजेक्शन को कमिट करवा रहे हैं। तो इस पूरे ऑपरेशंस को एक बार टेस्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, रिबूट करते हैं, रन ऑन सर्वर पे चलते हैं, और पूरे ऑपरेशन को एक बार टेस्ट करते हैं। तो ये इस सेशन में हमने जो हमारा लास्ट कर्ड ऑपरेशन था अपडेट वाला, उसको हमने यहाँ पे डेवलप किया है, और उसको एक बार हम टेस्ट करते हैं क्या हमारा ये लास्ट कर्ड ऑपरेशन भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे प्रोजेक्ट के फ्लो को एक बार दोबारा देखेंगे, कैसे कैसे हमारा वर्क फ्लो ये चल रहा है, कैसे काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। और इस सेशन के थ्रू हम अपने इस वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं इस अपडेट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये फॉर्म क्या है, edit.jsp में यहाँ पे कंट्रोल हो गए, पहुंच गया हमारे पास, और यहाँ पे हमने आईडी जो सेकंड आईडी थी, जो सेकंड रिकॉर्ड था, उसकी यहाँ पे डिटेल हमारे पास आ गई। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पार्क का नाम चेंज करता हूँ, पार्क व्यू कर देता हूँ, पार्क व्यू हॉस्पिटल क्या है, इसको हम बना देते हैं सेमी प्राइवेट बना देते हैं। सेमी प्राइवेट एड्रेस वगैरह सेम ही रहने दें। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, हमारा फ्लो क्या कहता है कि हमारा जो अपडेट कंट्रोलर है, अपडेट सर्वलेट है, वहां पे कंट्रोल जाएगा, और वहां पे जो भी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे है सेव होके वापस हमारा व्यू ऑल हॉस्पिटल पेज पे कंट्रोल चला जाएगा। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे सेव होके बैकएंड में जो भी ऑपरेशन हमने करवाया था, जो हमने डेवलप करवाया, उसके थ्रू क्या हुआ, हमने नाम चेंज किया था, पार्क को पार्क व्यू किया था, वो अपडेट होके यहाँ पे हमारे पास ही आ गया है। हमने टाइप को सेमी प्राइवेट किया था, वो अपडेट होके हमारे पास यहाँ पे आ गया है। बाकी जो 2 चीजें थी उन्हें कोई अपडेट नहीं की, वो एज इट इज रहेगी हमारे पास, और कंट्रोल घूम के हमारे पास वापस व्यू ऑल हॉस्पिटल पेज पे आ गया है। दोबारा हम किसी अगर फर्स्ट रिकॉर्ड को अपडेट करना तो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड पे वापस चलते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर इसको कर देते हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पे ले लेते हैं प्राइवेट। एड्रेस चेंज कर दे इसको, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम दिल्ली में कर देते हैं, दिल्ली, और सेक्टर 57 कर देते हैं इसको। कैपेसिटी इसको बढ़ा देते हैं थोड़ी, 150 कर देते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने चेंज किया, सिग्नेचर नेम में चेंज किया, टाइप में चेंज किया, एड्रेस में चेंज किया, कैपेसिटी में चेंज किया। हमने चारों ही चारों फील्ड में चेंज किया, और वो अपडेट होके हमारे पास वापिस इस पेज पे व्यू ऑल हॉस्पिटल पेज पे आ गया। तो ओवरऑल जो हमारे जितने भी कार्ड ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने थे वो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं, और उनको
टेस्ट करके भी देखा है इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पेज के ऊपर। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के पूरे फ्लो को टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, होम पे हम डायरेक्टली लैंड यहाँ पे कहाँ पे लैंड करते हैं, हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पेज पे लैंड करते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल, व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट। जैसे व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास जितने भी ऑलरेडी लिस्टेड हॉस्पिटल हैं उनकी सारी लिस्ट हमारे पास उस पेज पे शो हो रही है। रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे एक नए हॉस्पिटल को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ, एम्स ले लेते हैं हॉस्पिटल, टाइप है ये गवर्नमेंट, एड्रेस में यहाँ पे दे, एग्जैक्ट एड्रेस याद नहीं मेरे को, यहाँ पे J12 न्यू दिल्ली। कैपेसिटी यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे 500 बेड का ये हॉस्पिटल है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, हमारा एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा हमारे पास डेटाबेस के अंदर, और वो रिकॉर्ड हमारे जो व्यू ऑल हॉस्पिटल की लिस्ट है उसमें लिस्ट होके हमारे पास व्यू ऑल पेज के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा। हमने यही हॉस्पिटल न्यू रिकॉर्ड ऐड किया था और इसका ये रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे अपडेट होके आ गया, लिस्ट ऐड होके आ गया। अगर हमें कुछ लग रहा है कि हमारे पास कुछ गलत हो गया, उसको अपडेट करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि नेम में ओनली एम्स रखना है, तो ओनली एम्स रखना, तो यहाँ पे वापस सेव पे क्लिक करेंगे तो ओनली एम्स अपडेट हो गया हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगर हम चाह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, कोई भी एक रिकॉर्ड इनमें से डिलीट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक करके, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड जिस रिकॉर्ड के अगेंस्ट में हमने वो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, वो रिकॉर्ड हमारे पास रिमूव हो जाएगा इस लिस्ट से, और हमारे पास अपडेटेड लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट होके आ जाएगी। ये हमारे पास, मैंने सेकंड रिकॉर्ड को डिलीट किया, डिलीट होकर हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल जो हमारा प्रोजेक्ट का पूरा कंप्लीट फ्लो था वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है यहाँ पे, और हम अपने वेब एप्लीकेशन को JSP सर्वलेट का यूज करके अपनी वेब एप्लीकेशन को कंप्लीट किया है यहाँ पे। ओवरऑल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एक बार प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, हमने क्या किया था, एक वेब ऐप टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। हमने मेवन प्रोजेक्ट में ही जाके और वहाँ पे वेब ऐप एप्लीकेशन को चूज करना है। जैसे हम उसको चूज करते हैं, हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिजाइन होके आता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या चीजें मिलती हैं, यहाँ पे हमें एक इंडेक्स पेज मिलता है, वहाँ पे वेब ऐप के अंदर इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक इंडेक्स पेज मिलेगा। हमारे प्रोजेक्ट की क्या pom.xml एक फाइल होती है, जिसके थ्रू हम अपनी डिपेंडेंसी को मैनेज करते हैं। वो फाइल मिलती है हमें, वहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी होती है वहाँ पे ऐड करनी होती है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमने क्या किया है, पैकेज को डिफरेंट डिफरेंट पैकेज यहाँ पे बनाए हैं ताकि हम अपने कोड को प्रॉपरली मैनेज कर सके। क्योंकि अब तो हम यहाँ पे ओनली एक एंटिटी क्लास को लेके चल रहे हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट, जब हमारे पास वाइडर लेवल पर बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज हो सकती हैं, तो वो कोड को मिसमैच ना हो, हमारे पास कोड एक दूसरे के अंदर मतलब मैच ना लगे, कोई दूसरा समझना चाहे, तो उसको हमें अपने प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर वे में डिजाइन करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो सिमिलर क्लासेस होती हैं उनको हम एक पैकेज के अंदर रखते हैं, जो दूसरी क्लासेज जो दूसरे पैकेज के अंदर रखते हैं। तो हम यहाँ पे अपने पैकेज को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं ताकि कोई थर्ड पर्सन भी हमारे प्रोजेक्ट को समझना चाहे तो इजीली देख सकता है कि हाँ भी कॉम डॉट एंटिटी के अंदर हमारे पास एंटिटी क्लासेज ही होंगी, हेल्पर के अंदर हमारे पास हेल्पर क्लासेज होंगी, कॉम डॉट सर्वलेट के अंदर जितने भी हमने सर्वलेट के कंट्रोलर्स बनाए वो कंट्रोलर होंगे। यहाँ पे रिसोर्स जो SRC मेन रिसोर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन रिसोर्सेज को हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर रख सकते हैं। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, hibernate.cfg.xml। अपने वेब प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारे पास मेन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो हमारे पास क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी होती है हमारे पास hibernate.cfg.xml, जिसके अंदर हम अपनी क्या करते हैं, जो भी हमारे डेटाबेस से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, और जो हमारी एंटिटी क्लास की जो हाइबरनेट की जो मैपिंग होती है, वो हम इस पर्टिकुलर cfg.xml फाइल के अंदर कर सकते हैं। सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें एक अपनी हाइबरनेट यूटिलिटी कह सकते हो, या कोई भी नाम तो कुछ भी दे सकते हो इसको, एक सेकंड एक यूटिलिटी क्लास चाहिए, जिस यूटिलिटी क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, अपने सेशन फैक्ट्री को मैनेज करवाते हैं, जिसके थ्रू हम अपने सेशंस को कंट्रोल करवाते हैं। और जो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की थी, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का रेफरेंस हमें यहाँ पे configuration.config के अंदर देना होता है, ताकि जब भी हम इस सेशन फैक्ट्री के थ्रू कोई सेशन क्रिएट कर पाए, तो वो सेशन हमारे उस डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं, जो भी हमारी हाइबरनेट की मैपिंग है, वो यहाँ से इस पर्टिकुलर फाइल से फैच कर पाए। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने कंट्रोलर डेवलप करने पड़ते हैं। मींस कंट्रोलर का क्या हुआ
कि जब भी हम अपने वेब से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उन रिक्वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बैकएंड पे कंट्रोलर बनाना पड़ता है, और उस कंट्रोलर के थ्रू ही हम अपने उन रिक्वेस्टों को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, जो एक्शन उन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के थ्रू करवाना होता है वो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। एक चीज और चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए अपने व्यू को दिखाने के लिए, अपने व्यू को डिजाइन करने के लिए, अपने ब्राउजर पे अपने रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को शो करवाने के लिए हमें अपनी जेएसपी की फाइलें चाहिए होंगी। जो जेएसपी फाइल हमें कहाँ बनानी है, अपने वेब ऐप के अंदर। यहाँ पे जितनी भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक इंडेक्स फाइल होती है, हम जो एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट जो भी जितनी भी जेएसपी फाइलें चाहिए होती है हम वहाँ पे क्रिएट करते चले जाते हैं और उनको इंटरलिंकिंग करवाते हैं अपनी कंट्रोलर के साथ में। तो ओवरऑल ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। अगर आपको कोई डाउट है इस हाइबरनेट जेएसपी सर्वलेट हाइबरनेट की वेब एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे डिजाइन करवाई है, जो हमने 3-4 सेशंस में कंटिन्यू 3-4 सेशंस के अंदर कवर किया है, अगर आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को समझने में या कोई इशू आ रहा है जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो कोई कोई डाउट है, तो आप इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन की सीरीज के ऊपर किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सके। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।